एंड वेलकम टू इंजीनियर सदस्यों। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज को कंप्लीटली उस टॉपिक पे डिस्कस करने जो कि बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आप क्या है बोर्ड एग्जाम दे चुके होंगे और पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि पॉलिटेक्निक का हमें क्या है एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद हमें पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है। तो जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है, पॉलिटेक्निक होता क्या है, पॉलिटेक्निक करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं, एंड आपको बता दूं पॉलिटेक्निक करने के बाद भी क्या लोग करते हैं, क्या होता है, क्या आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो मतलब जितने भी आपके नंबर ऑफ डाउट्स हो सकते हैं और पॉलिटिक्स की तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस वगैरह रहता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को शुरुआत में मैं बता देना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स कंप्लीटेड हूँ, पॉलिटिक्स कर चुका हूँ। तो आपको मालूम हो गया होगा कि मैं कितना डिटेल में इसके बारे में आपको बता देता हूँ और रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वो उस बात से भी मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहले हम विदाउट वेस्टिंग चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, बस चीजों को अच्छे से समझिएगा। पॉलिटेक्निक है क्या, बेसिकली पॉलिटेक्निक क्या है, एक क्या है डिप्लोमा का कोर्स है भाई। डिप्लोमा क्या होता है, देखिए आप दो चीजें होती है, डिप्लोमा होता है, एक क्या है अब डिग्री होती है। हमें इसमें अंतर ज्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन आप समझना थोड़ा सा कि डिप्लोमा में आप क्या है जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो जैसा कि जब मैं कंप्लीट किया तो मेरे को सर्टिफिकेट मिला था, तो सभी को मिलता है। तो आप पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है, जैसा कि इंजीनियरिंग में यदि आप जाना चाहते हैं और आप मान लीजिए कि आपको इंजन के बारे में इंटरेस्टेड है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए आपको और थोड़ा बहुत उसके बारे में ज्ञान चाहिए, तो आप इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अब इसके बारे में सारा प्रोसेस बताते हैं। पॉलिटेक्निक समझ गए, टेक्निकल की ये क्या है, हमारा एक कोर्स है, इसमें क्या है मतलब आप हमें टेक्निकल की बात करें और बहुत सारी ब्रांच वगैरह होती है, तो ब्रांच वगैरह के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक एक कोर्स है जिसमें क्या है आप क्या है कि एक इंजीनियरिंग का कोर्स है जिसमें आप आगे चल के कहीं ना कहीं आप इन फ्यूचर आप इंजीनियर बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और ये 3 साल का होता है, मिनिमम क्या मैक्सिमम 3 साल का होता है, और 2 साल का भी होता है लेटरल एंट्री द्वारा, और 1 साल भी कई सारे कोर्स होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्रांच वगैरह होती है। तो आपको ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। यदि आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक प्रवेश करते हैं और आपको क्या है फिर 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का कोर्स करना पड़ता है कंप्लीट। यदि आप 12वीं के बाद करते हैं और ग्रुप अलग अलग ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप से करते हैं तो आपको 3 साल लगेगा। हालांकि अभी मैं आगे सब डिस्कस करने वाला हूँ कि कब से क्या है डेट रहेगी, क्या डेट रहेगी, कब से फॉर्म भरा जाएगा और कैसे तैयारी करना है, तो ऑल अबाउट वहाँ सारी चीज आपकी क्लियर होने वाली है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, सारी चीज बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप वहाँ। स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं अपने क्या है ऑफिशियल यहाँ जीकअप पे। तो आपको बता दूं पॉलिटेक्निक आप समझ गए होंगे, पॉलिटेक्निक के लिए आपको करना क्या होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह सब बताएंगे, आप जस्ट वन वेट करिए। पॉलिटेक्निक एक कोर्स है जिसमें आपको क्या है कि मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट्स। आपको क्या है, आपको सबसे पहले सारी चीज समझ लेना है। 10वीं के इसके बाद क्या है चीजें रहती हैं इसमें। अभी इसकी डेट वगैरह मैं बता देता हूँ। पॉलिटेक्निक फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और इसका क्या है, ये टेंटेटिव डेट है किसकी, आपके एग्जाम की। ओके, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर से एग्जाम होता है। सीबीटी यदि आप नहीं जानते तो आपको कुछ नहीं होगा, यदि आपने बोर्ड एग्जाम दिया है ना, तो बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी वगैरह लिखते हो और क्या है कॉपी सबमिट करते हो, लेकिन इसमें क्या है आपको कंप्यूटर पे बैठाया जाएगा ऑनलाइन तरीके से। आपकी क्या है आपकी परीक्षा होगी। ओके, तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आपको सारी चीज मैं बताता हूँ। फॉर्म डेट स्टार्ट हो चुकी है, 15 तारीख से भरा जा रहा है और 30 तारीख तक भरा जाएगा, अप्रैल तक, 15 जनवरी से 30 अप्रैल तक इसका डेट रहने वाली है। और कंप्यूटर से सारी चीजें होंगी, मतलब परीक्षा वगैरह कंप्यूटर से होंगी, इतने जानते हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप होते हैं। ग्रुप ए होता है, ई होता है, ABCD यहाँ लिखा है। तो इनके लिए मैं थोड़ा डिटेल बता दूं। ग्रुप ए क्या होता है, ग्रुप ए मान लीजिए आप क्या है, आप ग्रुप ए से पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो 3 साल का रहता है और 3 साल वाला ही ठीक रहता है। बेसिकली आप मान लीजिए आपने अभी क्या है 10वीं के बाद, तो आपको 3 साल का ही कोर्स करना पड़ेगा। कितने साल का सर, 3 ईयर्स का ही कोर्स करना पड़ेगा। इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। डेट वगैरह आपको मालूम चल गई होगी, अभी तैयारी का प्रोसेस भी बताऊंगा, थोड़ा जस्ट वेट करिए। ओके डियर, जस्ट 1 मिनट। और क्या है देखिए, ग्रुप ए के लिए क्या है परीक्षा तिथि ये है हमारी, संभावित है, एक बात जान लीजिए, ये कि नहीं किसी डेट को हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, ऐसा हर बार देखा जाता है, इस बार भी रहेगा। और परीक्षा फीस की फीस शुल्क क्या है भाई, परीक्षा का फॉर्म भरोगे तो फीस शुल्क क्या है सर, जो हमारे ओबीसी जनरल वाले हैं, ओबीसी और जनरल वाले हैं, उनके लिए परीक्षा फीस क्या है, परीक्षा जारी स्वास्थ्य रजिस्ट्रेशन करोगे आप, आवेदन करोगे तो उसके लिए 300 आप देना पड़ेगा। SC ST वगैरह है तो आपको 200 रुपए देने पड़ेगी प्रति व्यक्ति प्रति आवेदन के लिए बात की गई। तो आपको मालूम चल गया सर 300 रुपए क्या है, 300 रुपए पर हेड आपको क्या लगेगा, यदि आप जनरल हैं और यदि ओबीसी हैं तो 300 लगेगा। यदि क्या है आप, यदि डियर स्टूडेंट्स यदि आप क्या है ओबीसी मतलब SC ST है तो आपको 200 रुपए फीस देनी पड़ेगी। ओके, अब इसमें देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सिलेबस में आपको बता दूं, सिलेबस में आपको इसका बता दूं, इसमें क्या है 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ। PCM बेसिकली ए ग्रुप की बात की जा रही है, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इतने सारी चीज को समझने का प्रयास करिए। कलर बदल लेते हैं यार,
थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि थोड़ा वेट करिएगा, तभी मैं सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। भाई इसमें 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। सिलेबस में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें भी मेंशन करूंगा। बाकी अभी समझ लीजिए 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें, ओके। कंप्यूटर बेस्ड आपका होगा। और देखिए इसके ऑफिशियल सिलेबस की बात की जाए तो डिप्लोमा टेक्निकल इंजीनियरिंग जो पाठ्यक्रम है 3 वर्षीय वाला, इसमें 10वीं में आपके पास कम से कम 35% मार्क्स होने चाहिए। जाहिर बात है आपने एग्जाम दिया होगा, तो एटलीस्ट आपके पास 35% मार्क्स होने ही होने चाहिए, ओके। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में मेंशन किया है, सिलेबस में 3 पार्ट होते हैं। पार्ट मेनली 2 पार्ट होते हैं, उसके दो, एक में गणित आता है। 50% क्या है, 50% आपका गणित रहेगा, मतलब 50 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे, एंड 50% में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, ओके। तो 50% में क्या रहेगा, 50% में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, एंड 50% में आपका क्या रहेगा, मैथ रहेगा। तो ये क्या हमारे डिप्लोमा टेक्निकल इंजीनियरिंग वाले हैं, जिसमें हमारा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारी चीजें, आईटी, पीएमटी, ये सारी ब्रांच वगैरह आती है। तो आपको सिलेबस समझ गए होंगे। ग्रुप ए वाले क्या है कि खंड ए में क्या है, मैथ 50% आएगी, और 50% क्या है आपका भौतिक विज्ञान, जो कि हमारा फिजिक्स होता है, और हमारा रसायन विज्ञान, जो कि केमिस्ट्री होता है। ये सारी चीजें आपके पूछी जाएंगी। बाकी आपको बता दूं, ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है। इसमें टेक्निकल खैर मेन होता है, लेकिन इसमें देख सकते हो कई सारी ब्रांचें होती है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, फैशन डिजाइनिंग होता है, और हमारा क्या होम साइंस होता है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग। तो ये बहुत सारी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वगैरह होता है। तो खैर इसमें ज़्यादा कुछ मेरे बारे में उतनी जानकारी नहीं। पीजी डिप्लोमा वगैरह से भी होता है। यहाँ लिखा है, यहाँ 3 साल वाला था कोर्स, मेनली क्या है 3 वर्षीय था। यानी कि 2 वर्षीय भी है, 2 वर्षीय भी है, और यहाँ 1 वर्षीय भी कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्निकल इंजीनियर। तो बहुत मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है इसका सिलेबस वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर। बट मेनली हम जिसकी बात करें, जिसमें आप अप्लाई करने वाले हो, तो ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो आपका 3 साल वाला रहता है, इसी में सभी लोग अप्लाई करते हैं। इसी से क्या है, आप वो आगे चल के इन फ्यूचर इंजीनियर बनते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने आपको सिलेबस बता दिया, 50% मैथ आएगा, मैथ का भी सिलेबस अपना है, और फिजिक्स है, और यहाँ पे क्या है सर, केमिस्ट्री है। ये 50 नंबर में मैथ आएगा भाई, 50 नंबर मैथ आएगा, और 50 नंबर में केमिस्ट्री और फिजिक्स आएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, ये भी मैं आपको बता दूं, ग्रुप ए वालों की बात कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ क्लियर हो। और आपको बता दूं कि इसमें मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम आपकी एज जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए, इस बात को नोट कर लीजिए। 14 ईयर्स होनी चाहिए आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, और जो आपका ये सारी चीज़ें रहने वाली जिसमें डेट मेंशन है। तो यहाँ से 14 साल तो किसी की उम्र हो जाती है भाई, 10वीं का जब कोई फॉर्म भरता है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 50 और 35% आपके एग्जाम में मार्क्स होने चाहिए, मतलब जो आपका एग्जाम होगा ना, आप मान लीजिए एग्जाम दिए होंगे 10वीं का, तो उसमें कम से कम 35% मार्क्स होने ही होने चाहिए, ओके। तो ये रहा सिलेबस, मतलब ये इसकी क्या है चीज़ें हैं कि कैसे में एग्जाम कब होगा, भैया इसका एग्जाम कब होगा, और क्या है प्रोसेस क्या है। तो आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है, और वेबसाइट पे आप जा करके एडमिशन पे यहाँ से पूरा प्रोसेस कर सकते हो, बहुत ईजी है। नहीं तो आप साइबर कैफे से फॉर्म भरा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड अब बात करते हैं, और परीक्षा वगैरह रहे, परीक्षा की भी डेट दी गई है। परीक्षा फल मतलब रिजल्ट की भी डेट हो सकती है। हालांकि ये डेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है, एक हफ्ते एक महीने के अंदर इधर उधर हो जाता है। बाकी तो बाकी अभी जो सारी चीज़ें टेंटेटिव हैं। तो ये तो सारी चीज़ें होगी। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या करना है पॉलिटेक्निक के दौरान। इसकी तैयारी कैसे करनी है, और रैंक वगैरह कैसे लानी है। अब देखिए क्या है, आप फॉर्म वगैरह मान लीजिए वो प्रोसेस था, फॉर्म मैंने बता दिया अब क्या होता है, और करने के फायदे क्या है। आप मान लीजिए पॉलिटिंग कर लिए, ओके। अब फायदे भी बात करता हूँ, क्योंकि मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बात कर रहा हूँ। पॉलिटिंग करने के फायदे क्या है, जब आप पॉलिटिंग कर लेंगे, आपको जब पॉलिटिंग करेंगे ना, काउंसलिंग करना होता है, तो उसमें कई ब्रांच फिल करना होता है। तो आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपने 3 साल का कोर्स कर लिया, आप मान लीजिए सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं। हालांकि ब्रांच क्या होता है, इसमें मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि ब्रांच वगैरह क्या होता है। ब्रांच क्या होता है बेसिकली अभी बता देता हूँ। ऐसे मान लो आपको इंजीनियरिंग में जाना है, और इलेक्ट्रिकल से आपको पॉलिटिक्स करना है, तो इलेक्ट्रिकल की चीज़ें आपको अच्छी लगती है, मतलब बिजली से संबंधित, वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाएगी। मैकेनिकल मतलब गाड़ी, व्हीकल्स वगैरह के पार्ट्स, गियर वगैरह जानने में अच्छा लगता है, तो वो हमारे मैकेनिकल हो जाएगा। सिविल की बात की जाए तो सिविल जो हमारे ब्रिज बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, घर बनते हैं, उनसे रिलेटेड जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ब्रांच होता है, ओके। तो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक के फायदे क्या है। पॉलिटेक्निक जब आप कर लेंगे ना, तो आपको क्या है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपके कॉलेज में कंपनियां आएंगी आपको हायर करने के लिए। प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट 3 से 4 लाख 5 लाख का होता है पर ईयर, मतलब एनुअल रहता है, ये सोचिएगा पर महीने का रहेगा। पहली चीज तो प्राइवेट हो गया। दूसरी चीज, मेरी बातों को सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हो गया, आगे चल के आप क्या है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, मतलब जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, लोको पायलट वगैरह भी बन सकते हैं। मैकेनिकल से हैं
तो आप इंजीनियर वगैरह बन सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल अच्छी ब्रांचों से रहेंगे तब ये रहेगा। अब मैंने आपको बता दिया ना कि पॉलिटेक्निक करने के फायदे क्या हैं। जेई बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्राइवेट कंपनियों में जा सकते हैं। जेई की वैकेंसी आती है एसएससी, आरआरबी और यूपी ट्रिपल एससी, एनएसपीसी, जेई। तो जेई की बहुत सारी वैकेंसी आती है। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया होगा कि करने के फायदे क्या है। अब क्या वास्तव में फायदा होता है या नहीं, आपको मैं बता दूं, पॉलिटेक्निक में बहुत सारी ब्रांचें हैं, लगभग 40 से ज़्यादा ब्रांचें पॉलिटेक्निक में हैं। तो कुछ ही ब्रांचों से पॉलिटेक्निक करने पे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनका वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है, मतलब वो ब्रांचें टॉप पे, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ब्रांचों की। तो इन ब्रांचों से ही करने पर ही सारी चीज़ें फ़ायदा मिलती है। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक करने के बाद चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब करें, लेकिन गवर्नमेंट जब पॉलिटेक्निक कोर्स करेंगे किसी ब्रांचें, तो उस ब्रांच के लिए वैकेंसी ही नहीं आती। तो बेसिकली जैसे बता दें, सिविल से करेंगे तो सिविल के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आती है, तो यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, पॉलिटेक्निक के दौरान आपको क्या है, जब ये काउंसलिंग करेंगे, हालांकि वो काउंसलिंग की बातें हैं, तो अभी तो आपको तैयारी करना चाहिए ताकि आप पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करें, अच्छे मार्क्स लाएं। कम से कम 400 मार्क्स का होता है, और आपको क्या होगा, 250 प्लस मार्क्स लाने ही लाने होंगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ओके, अब पॉलिटिक्स करना चाहिए नहीं, ये बता दूं आपको। देखिए, पॉलिटिक्स करना चाहिए नहीं, इस बात को मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं कह सकता डायरेक्टली कि आपको पॉलिटिक्स करना चाहिए नहीं, लेकिन मैं कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। जैसे कि मान लिया आपकी घर घर की कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, यदि आपको मान लीजिए या लोअर मिडिल क्लास से हैं या मिडिल क्लास से हैं, तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। बहुत सही रहता है, मतलब ज़्यादा फीस वगैरह नहीं लगती। फीस की बात की जाए तो लगभग 10-11 हज़ार पर ईयर रहता है। आप गवर्नमेंट में की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आसानी से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। मैं आपको वीडियो में बता देना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी पॉलिटेक्निक का कोर्स क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से कंप्लीट किया है, जो कि विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। और सारी चीज़ आपको जानते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के बारे में। ये तो सारी चीज़ें हो गई। पॉलिटिक्स करने से जो ज़रूरी बातें थी मैंने आपको बता दिया है कि हाँ, करने से फ़ायदा क्या है, क्या नहीं। तो अभी तो आप प्रिपरेशन करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, और कॉलेज वगैरह मिलेगा आपको, अच्छे से तैयारी करिएगा। तो यहाँ सबको मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे वे में समझ में आ गई होंगी। तो ये सारा प्रोसेस है, इसको पीडीएफ यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत डिटेल में जानने, तो उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। बाकी इसमें सारा कुछ है, प्रोसेस है, लेकिन आप जाइए साइबर कैफे से, वहाँ वो आपका फॉर्म फिल कर देगा। और कोई जानकारी रही चाहिएगा किसी भी टॉपिक्स पे, तो थोड़ा कमेंट कर देना, ताकि मेरे को मालूम चले कि किससे डाउट्स है। कोई डाउट्स नहीं रहेगा, मेरे को सारी जानकारी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। और खैर, मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, लेकिन कोई चीज़ छूट गई हो तो देखिए, काउंसलिंग वगैरह होता है, इसमें लिखा है। तो अभी आप काउंसलिंग वगैरह लेकर घबराइएगा नहीं, अभी आप प्रिपरेशन अच्छे मोड में करिए, तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। 10वीं की लेवल पे ही सारी चीज़ें आती हैं। मैथ हो गया आपका, फिजिक्स हो गया, और केमिस्ट्री हो गया। ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आता, लेकिन हाँ, इसका भी अपना सिलेबस है। और इसका एक बुक है, उस बुक को ले लीजिएगा, बुक आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। बुक से अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और ऑनलाइन मोड में क्वेश्चंस होते हैं, आपको 4 नंबर के क्वेश्चन होता है। 400 मार्क्स के क्या है, 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से आप 250 प्लस मार्क्स ला देंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगा। इजीली बात कर रहे हैं, नहीं तो 200 नंबर पे भी कॉलेज मिल जाता है। तो वो काउंसलिंग की बातें हैं, वो अलग बातें हैं। तो आई होप अभी आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। मेरे से कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो मैंने सारी चीज़ अच्छे वे में कम से कम टाइम में एक्सप्लेन कर दिया। ओके यार, मिलते हैं फिर, ओके, टेक केयर।